अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीदें ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं काफ़ी दिन बाद अपना व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो इसके लिए आई वेरी सॉरी, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बातें बहुत ज़्यादा परेशान थी और काफ़ी यानी कि बस परेशानी ऐसी थी कि ज़्यादा बता नहीं सकती। लेकिन चलिए ये है कि अब मैं अपने व्लॉग बनाया करूँगी और अब आज से आपको काफ़ी अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप सबके लिए मैं बहुत ज़्यादा मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैं व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे काफ़ी पर्सनली लोग पूछ रहे हैं कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। तो जी व्लॉग आ रहे नहीं थे क्योंकि मैं परेशान थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मैं माशाल्लाह से व्लॉग बनाऊँगी। ये बन रहे थे नूडल्स, क्योंकि किंजा को नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने कहा चले, बच्चे को काफ़ी दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया पिया, इसने काफ़ी टाइम से परहेज़ कर ली थी। तो मैंने इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, नूडल्स वगैरह बनाए थे, लेकिन बस ये कि इसने थोड़ा बहुत ही खाया था। तो ये है कि बच्चे हो जाते हैं बीमार, लेकिन अल्लाह पाक सबके बच्चों को उम्र ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मेरी बच्ची भी काफ़ी बीमार हो गई थी, लेकिन अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआओं से। इसके लिए मैं बाहर से काफ़ी चीज़ें लेकर आई थी, लेकिन ये है कि इन्होंने बस ये सब खाया नहीं था, थोड़ा बहुत ही खाया था। चले, मैंने कहा एक आध भी खा लेगी तो उसका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसका ये सब कुछ बनता। तबीयत ख़राब थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे रूटीन के ऊपर। आप सब दुआ करिएगा मेरी बेटी के लिए, माशाल्लाह अल्लाह इसकी उम्र ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करे। अल्लाह पाक सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। तो जो जो इनको पसंद था वो हम साथ गए थे बाज़ार और लेकर आ गए थे। खट्टा आलू शौक से खाती हैं। चले जी, आज होने वाली है किंजा की और मेरी पार्टी, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है ये सब चीज़ें हमारे घर में नहीं आ पा रही थी जो मेरी बच्ची खाती थी। असल में देखें, मैं आपको बताती हूँ कि मैं काफ़ी दिन से व्लॉग इसलिए बना रही थी कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा। तो ज़ाहिर सी बात है उनका खाना पीना सब कुछ बन हुआ पता। तो ये है कि आप वो करेंगे इंजॉय, हम करेंगे पार्टी। तो अब हम खाएंगे आराम से चीज़ें। किंजा को जो है काफ़ी टाइम से सब कुछ बंद था, क्योंकि किंजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बिल्कुल सब कुछ ठीक कर दिया है। तो जी अब मैं अपनी बच्ची को सब कुछ खिलाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता, डेली रूटीन पे लाऊंगी इनको खिलाने पिलाने में। और जी A few moments later. अच्छा जी, मुझसे तो हो रहा नहीं है सर। तो जी मैं तो खाने शुरू कर रही हूँ पापड़, क्योंकि मेरी चाय भी ठंडी हो रही है। किंजा जो चाय पीती नहीं, वो जूस पीएंगे अपना। बहुत मज़े तो है। चलें जी, आगे साथ चलते हैं। आपको गलीच का धुआं आ रहा तो है नज़र, बहुत मज़े के। और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना छोटा सा खाना, पार्टी कर रहे हैं अभी हम दोनों माँ बेटी। तो लाजमी कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, और जिसका दिल चाह रहा है तो वो भी आ जाए और खा सकते हैं हमारे साथ। अच्छा जी, अब आ गई नूडल्स की बारी। और नूडल्स में इस तरह खाती हूँ केचप और चाट मसाला डाल के। और ये किंजा का हाथ आ गया बीच में। तो हम गए थे आलम शाह के मज़ार पे, जामा पे जो है आलम शाह बुखारी का मज़ार, वहाँ पे मैं गई थी। मैंने वहाँ पे माशाल्लाह से दुआ मांगी थी। और ये है कि मैंने बैठ के यहाँ यासीन शरीफ पढ़ी और काफ़ी सुकून मिला था दिल को, क्योंकि मेरी बच्ची ठीक हो गई थी। मैंने जाते जाते हॉस्पिटल में यहाँ से दुआ मांगी थी बाहर से कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए, आप इसके लिए दुआ करिएगा। तो माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। तो फिर ये है कि यहाँ पे जाके मैंने बस दुआ मांगी। अल्लाह पाक से मांगते हैं दुआ, तो बस ये है कि वसीला बना देते हैं अल्लाह पाक। और माशाल्लाह से मेरी बेटी आज बिल्कुल ठीक है। यहाँ से फिर हम इसे लेके चले गए थे गिमाड़ी, क्योंकि इन्हें वहाँ पे भी जाना था। मैं गई थी असल में गिमाड़ी बच्चों को दिखाने, क्योंकि मेरे बच्चों ने देखा हुआ नहीं था, ज़्यादा जाती नहीं मैं कहीं भी, आपको पता है मेरे व्लॉग्स में आपने देखा हुआ है। और ये देखे आप, मैंने जाने में से थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, क्योंकि लेडीज़ को बिल्कुल भी उस साइड जाने की परमिशन नहीं है। जितने भी मरीज़ हैं अल्लाह पाक सबको शिफा अता करे और सबकी यानी कि अल्लाह पाक को धरी भरी रखे माशाल्लाह से। कि ज़ाहिर सी बात है, मैंने जो देखा है ना इतने 3-4 महीने में, बस अल्लाह पाक को किसी को ना दिखा है। और ये है कि सबके बच्चों के नसीब अच्छे हों, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी मेरी बेटी के लिए लाजमी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक इनका नसीब अच्छा करे, और कमेंट में लाजमी माशाल्लाह लिख के भेजिएगा। और ये देखें, मैं आपको मज़ार शरीफ की ज़ियारत करा रही हूँ। अच्छा, वहाँ से जो है इसके बाद फिर हम निकल गए थे जी गिमाड़ी जाने के लिए।
क्योंकि किंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और उनको बहुत ज़्यादा शौक था कि माड़ी जाने का। ये देखिए कैमरा भी इनके हाथ में, ये मोबाइल किंजा के पास था, ये बीच में बैठी हुई थी और ब्लॉगिंग भी यही करनी थी। क्योंकि मैंने बोला बेटा मैं बनाऊँ, तो उसने कहा नहीं मम्मा मैं बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लो। ज़ाहिर सी बात है बच्चों को ही शौक़ होता है और इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आप यकीन करेंगे कि यहाँ से जब बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ जा रही थी ना, तो पुल इतना ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेट होता है, यानी कि डर रहे थे बच्चे। मैं भी थोड़ी सी घबरा गई थी, लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी लोडेड गाड़ियाँ जाती हैं, ज़ाहिर सी बात है पुल है तो फिर वो थोड़ा बहुत तो वाइब्रेट होगा, लगता है ऐसा है कि हिल रहा है। और जी यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवाम आई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे मछलियों को दाना डाल रहे थे और अपना जो होता है सामान, यानी कि पानी में ठंडा वगैरह करने का, डाल रहे थे पानी में। तो ये है कि यहाँ पे आटा भी मिल रहा था और फेफड़ा वगैरह भी मिल रहा था चीलों को डालने के लिए। तो चीलों को फेफड़ा हमने नहीं डाला क्योंकि वो बहुत मुँह के करीब से उड़ रही थी। तो ये है कि वो इनके पापा ने घर में ही कर दिया था सदका। तो मैंने कहा चले आटा डालने तो जाना है लाजमी। मैं किंजा की तबीयत की वजह से जब सफ़र का महीना आया था तो मैं नहीं जा सकी थी, मुझे जाना था। मैंने कहा चले इसको लेके जाऊंगी, लेकिन इनकी हिम्मत इस काबिल नहीं थी कि हम जाए। और ये देखा आप कितने बड़े बड़े यहाँ से ट्रॉलर जा रहे हैं और ये जब गुजरते थे ना तो आप यकीन करें पूरा पुल वाइब्रेट होता था। यहाँ से हमने ये आटा वगैरह लिया था, प्लेट्स ली थी और ये पानी में डाली थी फिर मछलियों को। मैंने सोचा आइंदा कभी जाऊंगी तो जी लेफ़्ट ओवर फूड जो होता है आपके घर में, राइस वगैरह और रोटियां जो बच जाती हैं, छोटे छोटे से उनके पीस बना लें। और अगर आप घर से आटा गूंद के गोलियाँ बना लें छोटी छोटी तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये यहाँ पे 50 रुपये की एक प्लेट मिल रही थी और उसमें चंद ही गोलियाँ थी। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश हो रहा था और चीलें इतनी ज़्यादा आ रही थी ना, इतनी ज़्यादा आ रही थी, मुंह के करीब से जा रही थी। और आप यकीन करेंगे डर नहीं लग रहा था, वरना मुझे तो जब ये मेरे हस्बैंड घर पे से भी सदका करते हैं, चीलों को डालते हैं ना फेफड़ा, तो मैं इतना डरती हूँ ना उनकी आवाज़ से। और उस दिन बस अल्लाह ने हिम्मत दी भी थी कि हम खड़े हुए थे और मुँह के आगे से उड़ रही थी और बच्चों को बड़ा मज़ा आया। मेरी किंजा ने ख़ास करके काफ़ी इंजॉय करा। और उस दिन तो जी इतना बुरा हुआ था मेरे साथ, मेरे घर में गैस नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर अपनी कज़न के जाके रोटी बनाई। जैसे ही मैंने माचिस जलाया, आप यकीन करेंगे तीली के अंदर से जो चिंगारी उड़ती हुई आई थी ना, वो सीधी मेरी आँख के अंदर गई थी। तो मैंने अपने बेटे से बोला था मेरी आँख दिखाओ, ये आपको थोड़ी बहुत रेड नज़र आ रही होगी, लेकिन मोबाइल के अंदर इतनी खास नुमाया नज़र नहीं आ रही। ये है कि मेरी एक दिन तक आँख पूरी रेड रही थी और इतनी चुभन, इतनी खटक थी ना आँख के अंदर, तो मैंने बराबर से ट्यूब डाली थी। और ये आपको नज़र आ रही होगी एक बोट की वीडियो बलून से पूरी सजी हुई थी, लग रहा था कि शायद होगी किसी की बर्थडे वगैरह, तो ये आए होंगे यहाँ पे इंजॉय करने के लिए। मेरी किंजा का भी मूड हो रहा था कि मम्मा नीचे चलो, लेकिन मुझे डर लगता है पानी से, कश्ती वगैरह में बोट में बैठते हुए। ये कह रही थी मम्मा मुझे भी जाना है, मुझे भी बैठना है, लेकिन जी इतनी हिम्मत इतना हौसला मेरे में नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। मेरे हस्बैंड को था उस दिन कुछ काम, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं गए थे, लेकिन मेरे 2 बेटे मेरे साथ गए थे। एक बेटे को नहीं जाना था तो वो घर में थे। और आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये हम बिल्कुल करीब से गुजरनी थी और अच्छा लग रहा था काफ़ी देख के। फिर वहाँ से ये है कि वापसी आ गए हम लोग घर पे। टाइम वहाँ पे आपको पता है जब कहीं निकलो घर से तो पता नहीं चलता, इतने जल्दी गुजर जाता है टाइम। वहाँ से घर पे आए, फिर घर पे आके जी हमने खाना वाना खाया रात का। मैं नहारी बना के गई थी और ये आप देख सकते हैं कि अभी भी बीच में किंजा ही बैठी हूँ और वही बना रही है इधर उधर की वीडियो। तो बच्चों को लेके आना जाना चाहिए, निकलना चाहिए, बस हम अपनी मसरूफ़ियत की वजह से बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे हैं। जब छोटे थे तो ज़ाहिर सी बात है बहुत जाते थे, अब बच्चे बड़े हो गए तो उनके काम भी बड़े हो गए। ज़ाहिर सी बात है किसी की क्या मसरूफ़ियत है, किसी की क्या है, लेकिन ये है कि इन सब के बीच में किंजा रह जाती हैं। तो मैंने सोचा है कि माशाल्लाह से अब मैं जाया करूँगी इनको लेके। एक असल में बच्चे चलने के लिए राज़ी नहीं होते। ये देखें रात को उनके पापा आइसक्रीम लेकर आए थे। और जी ये देखें, ये है उससे नेक्स्ट डे की वीडियो। मेरी फूफी के घर पे था कुरान खानी मिलाद, माइन की नानी के घर पे। तो ये किंजा ने इनके मेहंदी लगाई थी। हालांकि इनको आराम करना था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी कज़न के मेहंदी लगाई और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और अभी आपको माहिन और रबिया तैयार हुई भी नज़र आएंगी। जाना मुझे भी था लेकिन मैं नहीं जा सकी थी। तो जी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए आने वाले लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिएगा, शेयर करिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।